डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो यूनिट 3 है केमिस्ट्री का। तो कार्बन इज एन एलिमेंट विद सिंबल सी, इट इज़ अ नॉन मेटल। तो ये जो कार्बन एक एलिमेंट नॉन मेटल है एंड इसका जो सिंबल आता है वो सी आता है। सी यानी कार्बन की अगर हम सी लिखें तो इससे हम कंसिडर कार्बन करते हैं। द कार्बन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कूल। तो ये जो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है तो इसका मतलब होता है कूल, बिकॉज कार्बन इज द मैन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। कोल का जो मैन पार्ट होता है, मैन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है तो वो कोर कार्बन ही होता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वेदर इट्स अ प्लांट और एनिमल, तो दे आर मेड अप ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन ऑलवेज फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना देता है जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज K2L4। तो ये जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है इन पीरियोडिक टेबल में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K2L4, यानी इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। It has 4 electrons in outermost shell, so it should either lose 4 electrons or gain 4 electrons to achieve the inert case electronic configuration and become stable. कार्बन स्टेबल बनने के लिए आइदर ये या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या ये चारों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू अटेन अ स्टेबल इनर्ट gas electronic configuration. Now carbon is atom is very small, due to which its outermost electrons are strongly held by the nucleus. So because कार्बन की जो ये जो साइज़ है, एटॉमिक साइज़ ये स्मॉल है कार्बन एटम, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अपने ये इनको स्ट्रांगली न्यूक्लियस के साथ रखता है, हेल्ड करता है न्यूक्लियस के साथ। नाइदर ऑफ द केस इज पॉसिबल, सो कार्बन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ओनली बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन न लूज करता है न गेन करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इट फॉर्म ए शेयरिंग टू फॉर्म द कोवेलेंट बेस बॉन्ड्स सो दैट इट अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कोवेलेंट बॉन्ड्स. Carbon is a tetravalent as it has 4 valency. Four valent means valency. तो कार्बन जो है ये टेट्रावैलेंट है, यानी इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं तो ये शेयर कर देता है, तो ये फॉर्म्स तो ये बॉन्ड बनाता है, चारों तरफ से बॉन्ड बना लेता है। तो बिकॉज टेट्रावैलेंट हैविंग द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। ये इलेक्ट्रॉन ये स्मॉल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को हेल्ड करता है न्यूक्लियस के साथ और इनर्ट का टू अचीव द इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन become stable. Now carbon atom is very small, due to which its outermost electrons are strongly held by the nucleus. Neither of the case is possible, so electrons can carbon can achieve its electronic inert gas electronic configuration by sharing the electrons. So it's a tetravalent having 4 electrons in its outermost shell, or its valency is 4. सो कार्बन है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन। कार्बन जो है ये बाकी कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन होता है। इट्स हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। इट्स यूजफुल बिकॉज इट गिव्स राइज टू एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो इससे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बन जाते हैं। व्हेन द कार्बन इट फॉर्म्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हेन इट फॉर्म्स द self combination with the other carbon atoms. The covalent bonds between these carbon atoms are very strong and do not break easily due to the small size of carbon atom. Their nuclei hold the shared pair of electron between atoms, leading to the formation of strong covalent bonds. तो कार्बन एटम्स क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है ये स्मॉल होता है, इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर कर देता है तो बाकी कार्बन एटम्स से, विच आर होल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता है स्ट्रांगली टू फॉर्म दिस कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स. Carbon atoms also form strong covalent bonds with atoms of other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine. तो क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन के साथ भी कार्बन स्ट्रॉन्ग एटॉमिक बॉन्ड्स बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेता है. नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ. ये सेल्फ कम्बिनेशन जो होती है कार्बन यानी कार्बन
बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम से, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन बोलते हैं हम इस प्रॉपर्टी को, इट्स आल्सो कॉल्ड कैटेनेशन। तो बाकी किसी एलिमेंट में ये चीज़ नहीं देखी, ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है जो कार्बन में प्रेजेंट है कि ये बॉन्ड सेल्फ कॉम्बिनेशन कर देता है। some catenation property due to which silicon element shows some catenation में silicon element में कुछ catenation property है due to which it forms compounds with hydrogen having chains of up to 7 or 8 silicon atoms, but due to weak bond these compounds are unstable। तो सिलिकॉन एटम भी कुछ प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन दिखाता है, लेकिन इट्स कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है बिकॉज कार्बन की जो स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सिलिकॉन, बिकॉज कार्बन स्मॉल इन साइज, तो वो होल्ड करता है इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली विद इट्स न्यूक्लियस, सो दैट कार्बन इज हैविंग इट फॉर्म्स अ catenation property having to some extent silicon also shows, but its compounds are usually unstable।